नमस्ते मेरे एरीज दोस्तों। 2026 शुरू होने वाला है और एरीज वाले लोगों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा गूगल पे स्क्रॉल करना, चेक करना कि उनका 2026 कैसे रहने वाला है। मेरी शादी कब होगी, 2026 में प्रमोशन होगा नहीं होगा, मेरी प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, मेरा एक्स वापस आएगा नहीं आएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस एंड मल्टीपल सर्चेस। देखिए, एक्स के लिए तो मैं भी भगवान से प्रे करूंगी कि जिन जिन की लाइफ में प्रॉब्लम है उन सब की भगवान सुने और उनका लव लाइफ ठीक हो जाए। मगर बाकी सब क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉरोस्कोप, कुंडली ट्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कलर्स, प्रॉपर्टी, लव, करियर, रिलेशनशिप, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम डीप डाइव करेंगे। और हाँ, आप लोग सब इस वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि 2026 में की जाने वाली रेमेडीज आपके 2026 को गेम चेंजर बना सकती है। तो चलिए एरीज पीपल शुरू करते हैं 2026 की यात्रा अपने कुंडली एनालिसिस के साथ, जो कि आपके लिए रीबिल्डिंग, राइजिंग एंड रीअलाइनिंग लेकर आएगी आपकी लाइफ में। ओवरऑल थीम एरीज पीपल के लिए 2026 में रहने वाला है रिकंस्ट्रक्शन ईयर का। जैसे हम घर बनाते हैं, नया घर रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले डिमोलिश करते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर उसमें कलर करते हैं, पेंट करते हैं, उसमें न्यू एनर्जीज आती हैं। इसी तरह से ये साल भी आपका कुछ रिकंस्ट्रक्ट करने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में। इस साल आप अपनी पुरानी लाइफ को डिमोलिश करके एक नई लाइफ में एंटर करेंगे। स्टार्टिंग के 6 महीने थोड़ा पेशेंस और लास्ट के 6 महीने में फुल स्पीड सक्सेस। तो ये एक थीम है आप लोगों का 2026 का। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल विंडो की। शनि का ट्रांजिट एक्वेरियस में है, जो कि अब डायरेक्ट हो चुके हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा सक्सेस लाएंगे, बट इसके लिए आपके लिए शॉर्टकट नहीं चलेंगे। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन मेन कोर रहेगा इस साल आपके लिए, जो कि आपके लिए एक मैसिव ग्रोथ लेकर आ सकता है। करियर, नेटवर्किंग, गोल्स पे जब आप हार्डवर्क से काम करेंगे तो ग्रोथ आपको सर्टेन देंगे ही देंगे इस साल। मार्च से अगर हम बात करें तो 3 मेजर एनर्जेटिक फेजेस आने वाले हैं। कुछ मंथ्स आपको मैं बताने वाली हूँ। मार्च से लेकर अप्रैल तक आपको हाई एक्शन स्पीड में रहना है। अपने एक्शंस का मोड आपको बहुत ज्यादा स्पीड नहीं करना है। मीन्स आपने कुछ सोचा तो आप उसको एक्शन ओरिएंटेड बनाइए अपनी चीज को। जुलाई से लेके अगस्त तक आपका जो इमोशनल एजिटेशन है वहां आपको कंट्रोल रखना है। आपको उस टाइम पे अपने इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। नवंबर से दिसंबर तक का जो पीरियड रहेगा आपका, वो रहेगा बिग अचीवमेंट्स का। मतलब जो भी आपका पूरे साल का हार्डवर्क है और ये फेजेस हैं, मार्च आपका नवंबर दिसंबर में उसका बहुत सारे अचीवमेंट्स लेकर आएगा। राहु केतु का एक्सेस आपका रहेगा कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप्स एंड इनर हीलिंग पे। यहाँ पे ही इनका मेजर एक्सेस रहेगा। जुपिटर जो है वो आपके लिए नए फाइनेंसेस के रास्ते खोलेंगे और आपके मनी मैटर्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे इस पूरे साल। चलिए अब बात करते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में। 2026 का टोटल आ रहा है 1, जो कि एरीज के लिए बहुत ही पावरफुल रहने वाला है, बहुत ही अच्छा है, परफेक्ट। अब बात करते हैं अपनी प्रेडिक्शंस के बारे में। अगर हम करियर एंड जॉब की बात करें तो जनवरी से लेके जून 2026 तक आपका थोड़ा स्लो प्रोग्रेस रहेगा, बट जैसे जैसे गाड़ी टॉप गियर पे जाती जाती है वैसे वैसे आपका करियर ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। बॉसेस की एक्सपेक्टेशन इस टाइम आपसे हाई रहेंगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको बचना होगा क्योंकि मार्स कहीं ना कहीं आपको इम्पल्सिव डिसीजंस, जैसे मैंने कहा था, वहां पे क्लैशेस क्रिएट करा सकता है। हार्डवर्क आपका दिखेगा नहीं, बट एंड ऑफ द ईयर में उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे।
जुलाई से अक्टूबर का जो पीरियड रहने वाला है वो आपका रहेगा ट्रैवल फॉर वर्क, मतलब किसी भी अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, आपकी ट्रैवलिंग रह सकती है इस टाइम पे। नए प्रोजेक्ट्स, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं। और जो हम प्रमोशन की बात करते हैं, प्रमोशन के लिए आपका जो सीड है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक में आपका प्लांट हो जाएगा, आपका सीड लग जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको एंड ऑफ द ईयर में मिल जाएगा। नवंबर से दिसंबर का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका एक विन विन सिचुएशन है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, प्रमोशन होंगे, सैलरी हाइक होने के चांसेस हैं। जॉब चेंज वालों के लिए एरीज को इस टाइम पे अपना बेस्ट एक मैच मिल जाएगा, बेस्ट ऑफर कहीं से आ सकता है। क्रिएटिव, मीडिया, आईटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, इन सब में सॉलिड ग्रोथ होने वाली है। ये सब सेक्टर्स में इस साल बहुत आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। एरीज वालों के लिए इस साल एक फ्री कोर्स होने वाला है जो कि उनको नेचुरली यूनिवर्स देने वाला है पेशेंस रखने का। मतलब इस साल आपको इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे मिलेंगे कि नेचुरली आप जो एक कोर्स हम सीखते हैं ना पेशेंस का, वो यूनिवर्स आपको ऐसे ही फ्री में सिखा देगा। लेकिन जब आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा पेशेंस के कोर्स का, वो तब आपके लाइफ में मेजर चेंजेस लेकर आएगा और प्रमोशंस लेकर आएगा। तो तैयार रहिए अपने पेशेंस के लेवल को बढ़ाने के लिए और उसके रिजल्ट्स एंड ऑफ द ईयर में लेने के लिए। अगर हम मनी एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स मुझे यहाँ पे नजर आते हैं आपके 2026 मिड से आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होने वाली है। बट एक सडन एक्सपेंस मुझे दिखता है अप्रैल से मई के बीच में, एक सडन एक्सपेंस आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे कर सकते हैं, कार पे कर सकते हैं, किसी अच्छी एक इवेंट पे कर सकते हैं, एक अच्छा बड़ा सडन एक्सपेंस होगा आपका। लोन एंड बोरो मनी से आपको बचना चाहिए, किसी की मनी इस टाइम आपको नहीं लेनी चाहिए, कि और लोन भी लेना है तो बहुत छोटा कोशिश कीजिए ना लेना पड़े, बट अगर ले तो बहुत छोटे अमाउंट का ले, नहीं तो उतारने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो लॉन्ग टर्म गोल करके करेगा, शॉर्ट टर्म्स में आपको बेनिफिट नहीं होगा इस टाइम पे। क्रिप्टो एंड स्टॉक्स में आप लोगों को एक इम्पल्सिव डिसीजन लेके एंट्री नहीं करनी, बहुत सोच समझ के, बहुत देख के तब आप इस चीज में करिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में स्टॉक्स या इस चीज में लेके थोड़ा सा एक पॉसिबल है कि फ्लक्चुएशंस आएंगी। फैमिली एसेट आपकी बन सकती है, बोनस आपको मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं, बट स्टॉक में आपको थोड़ा अपना ध्यान देके करना चाहिएगा। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो बेस्ट टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए वो रहेगा अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। व्हीकल परचेज करना है, जैसे नई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई आपको व्हीकल परचेज करना है, उसके लिए बेस्ट टाइम पीरियड है मार्च एंड नवंबर। अवॉइड करें अप्रैल से मई तक का और जुलाई से लेके अगस्त तक का जो हमारा एक डिसीजन लेने का पीरियड है, वो आपको इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे लिए गए डिसीजन थोड़ा सा आपको डामाडोल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ये टाइम पीरियड आप अपने बिग डिसीजंस ना लें। लव एंड रिलेशनशिप्स में एरीज का जो पीपल का जो प्रॉब्लम क्या होता है, जनरली एरीज वालों का प्रॉब्लम होता है कि हर चीज में ना उनको एक फास्ट स्पीड चाहिए, फास्ट एंट्री करो, फास्ट एक्सपेक्टेशंस करो, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते तो फास्ट ही एग्जिट कर जाओ। बट रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते, रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ती है। 2026 आप लोगों को ये सिखाएगा कि हैबिट कैसे सुधरेगी। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पेशेंस लेवल आपका इस टाइम बहुत बढ़ने वाला है, खासकर रिलेशनशिप में आपको इस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। सिंगल्स के लिए मार्च के बाद एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ऑनलाइन कनेक्टिविटी का एक स्कोप बन सकता है, वो चीज एक रिलेशनशिप आप लोगों का बन सकता है। और जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो मैच्योर होंगे, वो बहुत समझदार होंगे, तो रिलेशनशिप जो आपका रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा।
जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं या जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका टीम वर्क, कपल एज अ कपल, उन लोगों की इंटीमेसी बढ़ेगी, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप लोग साथ में ट्रिप्स करने जा सकते हैं इस साल में। और मगर इनहेरिटेंस का और थोड़ा सा फैमिली इंटरफेरेंस का इशू इस टाइम हो सकता है। आपकी फैमिली में कोई ना कोई आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करे, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए बेटर कम्युनिकेशन हो सकती हैं आपके आपस में, कपल्स में। फैमिली प्लानिंग या एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी साथ हो सकती है। फैमिली प्लानिंग में मतलब आप सोच सकते हैं कि हाँ, मुझे अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए, या एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चे को लेकर, उसके आगे फ्यूचर को लेकर आप कुछ प्लान कर सकते हैं। ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में जब होंगे तो वो होंगे जुलाई से लेकर अगस्त तक का पीरियड है। वहां पे आप लोगों को अपने जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो कपल्स के बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। एरीज का प्यार 2026 में गुलाब जैसा होगा, कभी खिल जाएगा, कभी मुरझा जाएगा, पर जब फ्रेगनेंस की बात आएगी तो फ्रेगनेंस कभी उसकी जाएगी नहीं। तो ये जो प्रोसेस है बना रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, बट वो चीज कभी खत्म नहीं होगी। अगर हम फैमिली लाइफ की बात करते हैं तो आप लोगों की लाइफ में 2026 में बहुत बड़े फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं। सिबलिंग्स का इस टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। एक घर के किसी सीनियर मेंबर की, बड़ी आपके घर के एल्डर पर्सन की हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है, वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। मैटरनल साइड से भी कुछ आपको स्ट्रेस या डिलेज आ सकती हैं, किसी चीज का कुछ भी प्रॉब्लम वहां से क्रिएट हो सकती है, मतलब आपके नानी की साइड से। एजुकेशन के लिए अगर स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो मार्च से लेकर जुलाई तक का पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो पीक टाइम रहेगा वो मई टू दिसंबर रहेगा। वहां पे किए गए हार्डवर्क और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब्रॉड स्टडीज के लिए सितंबर ऑनवर्ड्स आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप बाहर जा सके फॉर फर्दर स्टडीज, जो कि इंडिया से बाहर या दिल्ली से बाहर, हम कहते हैं अपने जन्म स्थान से बाहर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी सितंबर के बाद जाने की। चलिए बात करते हैं हमारे हेल्थ के बारे में। एरीज पीपल का जो 2026 है, मार्स की एनर्जी इस टाइम हाई रहेगी और नंबर है सन का 1, तो वो भी हीट का प्लैनेट है। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं, बॉडी में जलन हो सकती है, गर्मी हो सकती है, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। माइंड स्ट्रेस में आ सकता है। जुलाई से अगस्त तक का जो पीरियड है, बहुत सारे फेजेस में मैंने आपको बताया कि वो पीरियड आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उसी टाइम पे आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्पेसिफिकली स्ट्रेस लेवल आपका उस टाइम पे हाई हो सकता है। बीपी, हेडेक, इंडाइजेशन भी इस साल आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि तीनों चीजें हमारे ब्लड से रिलेटेड है, हमारे हीट से रिलेटेड है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ट्रैवल का स्ट्रेस भी हो सकता है। एक्सरसाइज रूटीन में करना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएगा, आपके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, हेल्थ में सुधार के लिए। मेडिटेशन रिकमेंडेड है इस पूरे साल में आपके लिए। सिर्फ 5 से 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेट कर लेंगे तो ये जो हेल्थ इश्यूज हैं इस साल, आप इसमें बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हैं या इनको आने से ही रोक सकते हैं। गुड न्यूज ये है कि ईयर के एंड में जो आपकी एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा हाई पिच पे रहेगी, बहुत स्ट्रांग रहेगी, तो दिस इज अ गुड न्यूज। तो ये पूरा साल अगर आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करके चलेंगे तो एंड ऑफ द ईयर में आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो सेल्फ डिस्कवरी में 2026 आपको ला देगा। आप एक मोड में जाएंगे जहां पे आप अपने बारे में सेल्फ डिस्कवर करने में लग जाएंगे कि भाई मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय अचीवमेंट्स, मैं क्यों आया हूं इस धरती पे। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, आपका मन करेगा। उसके लिए आपके लिए मेडिटेशन, हीलिंग, ओल्ड ट्रॉमा रिलीज, डिटैचमेंट फ्रॉम पास्ट हर्ट, डिवाइन टाइमिंग का एक्सेप्टेंस, ये सब चीजें आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा
फील होंगी, महसूस होंगी। तो इस सब चीजों को अगर आपको करना है या आपको ऐसा अंदर से लगता है कि मुझे ये सब चीजें करनी है कि पास्ट ट्रॉमा से मैं निकल जाऊं, हीलिंग हो जाए मेरी, मेरे को कोई एक डिवाइन कनेक्शन मिल जाए, या मेरे को किसी भी तरह का डिटैचमेंट हो जाए जो मेरी पुरानी बैड मेमोरीज हैं, तो इस टाइम आपके लिए एक अच्छा गुरु अगर आप ढूंढेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे तो दिस इज द वेरी गुड टाइम कि आप ये सब चीजें पा सकें। जेम स्टोन्स का अगर मैं रिकमेंड करूं इस टाइम पे, तो आप लोगों के लिए रेड कोरल, रूबी और येलो सफायर, ये 3 स्टोन्स आपके लिए बहुत अच्छी चीजें लाएंगे। रेड कोरल लाएगा एनर्जी, करेज एंड स्टेबिलिटी। रूबी आपके लिए फेम एंड रिकग्निशन लेकर आ सकता है। एंड जो हमारा थर्ड स्टोन है सिट्रीन या येलो सफायर, वो आपके लिए प्रोस्पेरिटी एंड लक लेकर आ सकता है। बट फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि कोई भी स्टोन पहनने से पहले आप अपनी पर्सनलाइज कंसल्टेशन जरूर लीजिए, सो दैट कि किसी भी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि स्टोन्स को वेरीफाई करने के लिए कि आपकी कुंडली से मैच करते हैं नहीं करते, इसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, पंचांग देखा जाता है, आपकी कुंडली को पूरा एनालाइज किया जाता है, तब हम स्टोन्स ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जनरल प्रेडिक्शन है कि ये 3 स्टोन्स आपके इस टाइम पे बढ़िया काम करेंगे, बट स्टिल यू नीड टू चेक योर कुंडली फ्रॉम अ गुड एस्ट्रोलॉजर सो दैट कि इसके इल इफेक्ट्स आपको ना मिले। न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये नंबर 1 का ईयर है, 2026 नंबर 1 बनता है। तो इस टाइम लीडरशिप क्वालिटीज, न्यू बिगनिंग्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज और आप लोगों की आइडेंटिटी राइज होने का टाइम बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के लिए जो ज्यादा अच्छे लोग रहेंगे वो रहेंगे 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 9 नंबर वाले। ये नंबर्स वाले लोग आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो किसी भी तरह की डील, किसी भी तरह का कनेक्शन अगर आपका इनसे बनता है इस साल, तो ये आपके फेवर में जाएगा रिजल्ट्स। अब आ गया है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इम्पैक्टफुल पार्ट इस वीडियो का, जिसमें मैं बताने वाली हूँ रेमेडीज एरीज के लिए जो 2026 में पूरे साल उनको करनी है। मार्च के लिए आप लोगों को रेड मसूर दाल, जो लाल मसूर की दाल होती है, वो रेगुलर बेसिस पे ट्यूसडेज को आपको मंदिर में डोनेट करनी है। हनुमान जी के सामने अगर आप गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल चढ़ाएंगे अपनी कोई विश मांग के, वो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट आपको इस साल अपने अननेसेसरी एंगर इश्यूज से बचना है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। जुपिटर के लिए आपको भगवान विष्णु के ऊपर आप हल्दी चढ़ाइए, उनको हल्दी का टीका लगाइए। पीला कपड़ा आप डोनेट कर सकते हैं मंदिर में। साथ साथ अगर आपका कोई गुरु मंत्र है तो उसका आप 108 बारी जाप कर सकते हैं। शनि की रेमेडीज के लिए, जिनको शनि परेशान कर रहा है या शनि से पीड़ित हैं, उन लोगों को शनि त्रयोदशी का फास्ट रखना चाहिए। त्रयोदशी का फास्ट जब आप रखते हैं तो सैटर्न के जो इल इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सरसों के तेल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तिल का तेल का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ साथ काले तिल और सफेद तिल भी अगर आप दान करती हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स लेकर आ सकती है। स्पिरिचुअल रेमेडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि योगा, मेडिटेशन, हीलिंग के लिए आपको इस टाइम पे ग्राउंडेड मेडिटेशन करने की जरूरत है। आप एक हो सके तो कच्चे फर्श पे आप बैठिए, मिट्टी से अपना कनेक्शन बनाइए, उस पर मेडिटेट करिए। नंगे पैर इस टाइम अगर आप जमीन पे चलेंगे, चाहे आप 5 मिनट ही चलें, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा। और अपने साथ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए कि जिसमें आप डेली लिखें कि हाँ भाई, मैं इस चीज का यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे रहा हूँ, मेरे लिए ये चीज अच्छी हुई, इस चीज का थैंक यू बोल रहा हूँ। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो यूनिवर्स आप जो ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, उसका मल्टीपल टाइम्स आपको उसका रिजल्ट देता है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना सबके लिए भी बहुत जरूरी है। आप जब वो जर्नल लिखते हैं ना, तो यूनिवर्स में आपकी वाइब्रेशंस 1000 टाइम्स के हिसाब से काम करती है और उसके रिजल्ट्स भी उतनी ही जल्दी और उतनी ही स्ट्रांगली हमें मिलते हैं।
अब हम बात करते हैं वास्तु की अगर रेमेडीज की, तो बेडरूम आपका जो रहेगा वहां पे कोई भी गंदगी ना होने दें, उसको डीक्लटर कर दें, एक्स्ट्रा सामान को आप बिल्कुल हटा दें। साउथ वेस्ट कॉर्नर आपके घर का बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का ईयर है, ग्रोथ का ईयर है। साउथ वेस्ट हमारा स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लेकर आता है, तो इस बात पे घर के आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और एंट्रेंस पे, अपने घर की एंट्रेंस पे आप एक वार्म लाइट लगा दीजिए, ना ज्यादा येलो होनी चाहिए ना वाइट होनी चाहिए, वार्म लाइट, जिससे कि आपकी जो मार्शल एनर्जीज हैं वो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही कामली आपकी लाइफ में, आपके घर में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सके। एरीज, 2026 तुम्हारा साल है। इस साल तुम एक नए वर्जन में अपग्रेड होने वाले हो, तो अपने पुराने फियर्स को छोड़ दो और नई चीजों को एक्सेप्ट करो, अडॉप्ट करो। यूनिवर्स तुम्हें पुश कर रहा है, पनिश करने के लिए नहीं बल्कि प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप नई हाइट अचीव कर सको। अगर आप लोगों को ये वीडियो डिटेल एनालिसिस पसंद आए हैं तो आप कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट पे ये जरूर लिख के बताएं कि आई एम रेडी फॉर 2026। जिसको अपनी डिटेल एनालिसिस हमसे पर्सनली करवानी है, वो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नए चीजों के साथ नई वीडियो में। नमस्ते।